नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से चंद्रप्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है, आज हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप संडे डाउट सेशन 59 और आज के इस वीडियो में हम आपके डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सुमित ने पूछा हुआ है। इन्होंने पूछा हुआ है, सर मैं 2023 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैं ऑनलाइन करते समय बैंक डिटेल्स भी अपलोड कर दिया हूँ, तो क्या होगा सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते टाइम बैंक डिटेल्स अपलोड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आता है। हालांकि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन में कई प्रकार की आईडी से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जैसे कि आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। इसी प्रकार से बैंक डिटेल्स का भी एक ऑप्शन दिया जाता है जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिसमें कोई भी बैंक के थ्रू कुल मिला के एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपने बैंक के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर दिया है फॉर्म भरते के टाइम कि आपका बैंक अकाउंट अपलोड हो गया और लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका ऑफर लेटर आएगा समथिंग जून में, जो भी स्टूडेंट 2023 के हैं, जब भी ऑफर लेटर आएंगे आपको वीडियोस मिलेंगी। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल पर भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर किसी ने फॉर्म भरते टाइम बैंक डिटेल्स के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, उनको भी आगे जाके आधार कार्ड वगैरह भी देना होगा, तो अभी कुछ भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ ठीक है आपका। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट ने पूछा हुआ है, सर मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट 1 मार्च 2024 को अपलोड की हुई है, साइट पर अपडेट हो गई है, कब तक सैंक्शन हो जाएगी। देखिए, जो भी स्टूडेंट 2022 बैच के हैं, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स मार्च में अपलोड कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर वगैरह के, उनकी स्कॉलरशिप काफ़ी लेट में आने वाली है। समथिंग ये जून तक आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आने के चांसेस हैं, या हो सकता है इससे भी डिले हो जाए। कुल मिला के जो 4 से 5 महीने का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपकी स्कॉलरशिप लगभग आपके बैंक अकाउंट में आ जानी चाहिए। तो जो भी आपको अपडेट मिलती रहेंगी आगे की, इसी चैनल पर आप जुड़े रहिए। जब भी स्कॉलरशिप सैंक्शन वगैरह होगी तो आपको बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन अजय कुमार ने पूछा हुआ है। इनका कहना है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, लेकिन किसी कारणवश इनके डॉक्यूमेंट रिवर्ट आ चुके थे एंड रिवर्ट आने के बाद इन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड की, लेकिन दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी इनके डॉक्यूमेंट वही पुराने वाले ही शो रहे हैं। तो ऐसे केस में इनका क्या होगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने मेल किया है वो ठीक है, लेकिन आपका फिर से एक बार रिवर्ट आएगा एंड अब की बार जब रिवर्ट आए तो आप सही से अच्छे से ध्यान देते हुए डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, आपका काम हो जाएगा। संडे डाउट सेशन की सीरीज में अब धीरे धीरे बैच 2023 के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट्स आने स्टार्ट हो चुके हैं। इनका एक क्वेश्चन आया हुआ है, और भाई यदि फर्स्ट सेम में 60% से कम है, SGPA 6.52 बता रहे हैं, बैच 2023 है, तो क्या स्कॉलरशिप नहीं आएगी। आई मीन स्कॉलरशिप के लिए 60% ओनली फर्स्ट सेम में ही होने चाहिए, या फर्स्ट सेम प्लस सेकंड सेम दोनों को मिला करके। देखिए, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, जो भी स्टूडेंट बैच 2023 के हैं, इनको अभी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी वाली बात नहीं, टेंशन लेनी चाहिए कि इतने परसेंटेज आ गए या इतने नहीं आए, क्योंकि अभी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, अभी आपका ऑफर लेटर नहीं आया हुआ है। तो आपको इतना ज़्यादा आगे की सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको अपने स्टडी पे ही फोकस करना है। रही बात अगर आप सोच ही रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको एवरी ईयर 60% मार्क्स या फिर 7 CGPA लाने होते हैं। ध्यान दीजिए, अगर आपका रिजल्ट मार्क्स में आ रहा है, आपके रिजल्ट में ये इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है कि कितने नंबर का पूर्णांक था, कितने नंबर मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में परसेंटेज कंसीडर किया जाता है और उस केस में 60% या 60 से ऊपर नंबर लाने होते हैं। लेकिन अगर आपके रिजल्ट में क्रेडिट मिल रहे हैं और आपको वहाँ पे ग्रेड मिल रहा है सब कुछ, लेकिन परसेंटेज वहाँ पे मार्क्स की इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है कि कितने नंबर का पूर्णांक था और कितने नंबर मिले हैं, बस परसेंटेज को कैलकुलेट करके लिख दिया गया है कन्वर्ट करके, तो ऐसे केस में आपका CGPA ही कंसीडर किया जाएगा और ऐसे केस में आपको 7 CGPA लाना अनिवार्य रहेगा। लेकिन बात करें सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए, तो अगर किसी स्टूडेंट के पहले फर्स्ट सेमेस्टर में 6.9 आ जाते हैं SGPA, तो दूसरे में उसको 7.1 लाना पड़ेगा। कहने का मतलब एवरेज देखा जाता है, एवरेज आपका 7 होना चाहिए दोनों सेमेस्टर को मिला करके। तो जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा हुआ, इनके 6.52 हैं, लेकिन कोई अपसेंट या बैक नहीं होनी चाहिए। अगले सेमेस्टर में अगर आपके इतने ज़्यादा SGPA आ जाते हैं कि टोटल ओवरऑल आपके 7 आ जाएं, तो आपकी स्कॉलरशिप पूरी आएगी 1,20,000। अदरवाइज सिर्फ 60,000 आएगी और 60,000 आपकी कट जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्कॉलरशिप पूरी तरीके से डिसकंटिन्यू हो जाएगी, आगे भी स्कॉलरशिप कंटिन्यू रहेगी। कुल मिला के सिर्फ 60,000 का ही नुकसान होगा।
बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे इंस्पायर मेंटरशिप प्रोजेक्ट की पेमेंट के बारे में, तो इस वीक यहाँ पे 15 मार्च को पेमेंट आई हुई है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी स्टूडेंट अपना प्रोजेक्ट बनाए थे, जिनके अप्रूवल वगैरह हुए तो उनकी पेमेंट आई हुई है 15 मार्च को। बात करें कि कब तक के अप्रूवल की पेमेंट आई हुई है, तो इसकी कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, एक छोटा सा सर्वे है जिसमें छोटी बहुत गलतियाँ भी हो सकती हैं। चलिए आपको बता देते हैं, जिनके भी प्रोजेक्ट जनवरी में अप्रूवल हुए थे उनके पैसे आए हैं। साथ ही साथ फरवरी फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक के पैसे लगभग यहाँ पे आ चुके हैं, जिनके प्रोजेक्ट अप्रूवल हुए थे। यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि कुछ स्टूडेंट बता रहे थे जिनके प्रोजेक्ट 12 दिसंबर या 11 दिसंबर को अप्रूवल हुए, उनकी पेमेंट काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है। तो ऐसे स्टूडेंट को अभी वेट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि सबका सीरियल वाइज ट्रांजेक्शन हो जाए, हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बीच में डेट्स रहती हैं जिसकी पेमेंट नहीं रिलीज होती है, वो आगे जाके कुछ महीनों बाद पेमेंट आती है। तो ऐसे केस में आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है अगर आपकी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम फॉर्म फिल कर देते हैं इंस्पायर का, तो उसके बाद फॉर्म के बेस पर सब कुछ होता है या डीएसटी वाले कॉलेज से भी कंफर्मेशन लेते हैं, मतलब कॉलेज को मेल करके पूछते हैं स्टूडेंट के बारे में? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो आपका सिलेक्शन होगा ये टोटल 12th के बेस पे होता है, यानी कि आपके जो 12th में जो आपके परसेंटेज रहते हैं उसके बेसिस पे ही आपको सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलो भाई, मैं 2022 बैच का स्टूडेंट हूँ। मेरी स्कॉलरशिप 26 फरवरी को सैंक्शन हुई थी और वहाँ पर सैंक्शन इंस्टॉलमेंट 4 आया था, बट मेरे अकाउंट में ओनली 60,000 ही आए हैं। प्लीज़ हेल्प। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ऐसा आपके साथ में हुआ है तो ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग आप इंस्पायर डीएसटी में कॉल कर सकते हो या ईमेल वगैरह करके पूछ सकते हो। बाकी ऐसा मैं कई बार देखा हूँ कि इस तरीके से केसेस में जो होते हैं उसमें से रिमेनिंग जो 60,000 जो नहीं आए हैं, ये आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप एक बार डीएसटी में ईमेल या कॉल वगैरह करके अपना पूछ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाय सर, आई एम 2022 बैच इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर। आई हैव अपलोडेड माई बैंक डिटेल्स ऑन 13 मार्च 2024, जो कि ऑफर लेटर आने के 6 मंथ बाद है। क्या वो अप्रूव होंगे या नहीं होंगे? आपको बताना चाहेंगे कि डीएसटी ने आपको एक बार फिर से अगर मौका दे दिया है, क्योंकि बीच में ऑफर लेटर एक्सपायर हो गए थे 2022 बैच वालों के। हमने एक वीडियो में भी ये चीज़ दिखाई थी किसी संडे डाउट सेशन में कि ऑफर लेटर एक्सपायर हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप 13 मार्च को डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर पाए हो, इसका मतलब सब कुछ ओके है और आपकी बैंक डिटेल्स आगे अप्रूवल भी होंगी और आपको फिर बीएससी के डॉक्यूमेंट्स भी आगे आप अपलोड कर पाओगे। कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, यहाँ पर आज अच्छे से आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है राधा सोनी का। इन्होंने पूछा हुआ है प्रोजेक्ट कैसे बनाए, इसके रिगार्डिंग भी आप वीडियोस बनाइए। देखिए, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, आप उनको देख लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो में मैं कुछ करेक्ट चीज़ें करना चाहूँगा। जैसे कि एक वीडियो में मैंने बोला हुआ था कि आप अपने खुद के कॉलेज से प्रोजेक्ट कर सकते हो, बट इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, करेंट टाइम में अगर आप खुद के कॉलेज से प्रोजेक्ट करते हो तो आपका प्रोजेक्ट डिसअप्रूव्ड हो जाएगा। एक्चुअली जिस टाइम पे वो 1 साल पहले की वीडियो है, उस टाइम पे खुद के कॉलेज से प्रोजेक्ट अप्रूवल हो रहे थे, इसलिए हमने उसमें बोला था। एंड बाकी इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में पूरी तरीके से सही है। रिसर्च प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मैंने उसमें दिखाई हुई किस प्रकार से बनानी है, आप उसको देख के समझ पाएंगे। और एक वीडियो और है जिसमें हमने बताया हुआ है कि प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उसको अपलोड कैसे करना होता है, तो वो भी आप उस वीडियो को देख के समझ पाओगे। बाकी ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपने खुद के कॉलेज या यूनिवर्सिटी से प्रोजेक्ट कभी भी मत करिए, और साथ ही साथ अपना प्रोजेक्ट किसी और को भी मत शेयर करिएगा, नहीं तो आपका प्रोजेक्ट डिसअप्रूव्ड हो जाएगा। दोनों वीडियोस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप विजिट करके वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट डाउट्स पूछते हैं लेकिन सबके डाउट्स हम नहीं ले पाते हैं। आई एम रियली सॉरी अगर आपका डाउट छूट गया है आज के संडे डाउट सेशन में, तो आप नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में पूछने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में जरूर उसको हम पिकअप करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का डाउट सेशन कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट संडे डाउट सेशन में। थैंक यू।